नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें फिर से जमाने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान में आम चुनाव खत्म होने के बाद ही हुई है। इसके लिए हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं ने आतंकियों की एक नई खेप तैयार की है, जिसे भारत पाकिस्तान सीमा पर बने लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया गया है। जितनी आप मुश्किलों का सामना करते हैं, अल्लाह ने आपको बनाया ऐसा है तो उतनी आप और ताकत आ जाती है। आपको 4 पॉइंट हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना। ये आपको वो इंसान बनाएंगे जिसके सामने अल्लाह ने फरिश्तों को भी कहा था कि इसके सामने झुको। चुनाव खत्म, शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू और इसी के साथ शुरू हो गए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बिछाने की कवायद। पाकिस्तान में इमरान खान का शपथ ग्रहण होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही इमरान खान ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जिन नारों के दम पर इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, उसी नक्शे कदम पर बढ़ना शुरू कर दिया है। या यूं कहें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के खिलाफ खौफनाक चालें चलनी शुरू कर दी। इमरान खान ने पूरे चुनाव के दौरान भारत विरोधी और कट्टरपंथियों के समर्थन में बयान दिए। यही नहीं, कई जगह तो वो खुलकर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के समर्थन में बोलते नजर आए। अब जब वहाँ चुनाव खत्म हो गए हैं, उनका प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठना बिल्कुल तय हो गया है, तो सीमा पर आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। ISI के इशारे पर पाकिस्तानी फौज ने घुसपैठ कराने के लिए 3 रास्ते तय किए हैं। या यूं कहें कि पाकिस्तान फौज ने सीमा पार के उन 3 लॉन्च पैड को फिर से सक्रिय कर दिया है जो चुनाव के दौरान शांत थे। वहां फिर से हलचल बढ़ने लगी है। फिर से वहां आतंकियों को लाया जा रहा है ताकि मौका लगते ही उनकी भारत में घुसपैठ करा दी जाए। जो फौज है पाकिस्तान की, वो इलेक्शन ड्यूटी में लगी थी और जो आतंकवादी थे, कम से कम 500 से 600 आतंकवादियों को हटा दिया गया था। जो हाफिज सईद के 265 लोग खड़े हुए थे, उनके समर्थन में और आतंकवादियों के आका के सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। अभी ये सब अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए हैं और उसी की वजह से इन गतिविधियों में बहुत बड़े पैमाने पर उछाल आया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने भारत में घुसपैठ के जो 3 रास्ते तय किए हैं, उनके नाम है केरन सेक्टर, माछिल सेक्टर, पुंछ सेक्टर। इन 3 रास्तों से आतंकियों की घुसपैठ के लिए ISI ने अपने इलाके में 3 लॉन्च पैड पर तैयारी शुरू कर दी है। केरन सेक्टर में घुसपैठ के लिए दुधनियाल लॉन्च पैड, माछिल सेक्टर में घुसपैठ के लिए के लॉन्च पैड और पुंछ सेक्टर में घुसपैठ के लिए खोरी लॉन्च पैड पर हलचल तेज हो चुकी है। इनमें से खोरी लॉन्च पैड पर बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के हैवानों को तैनात किया गया है, जो हमारे जवानों का सर काटने के लिए बदनाम रहे हैं। साफ है कि इमरान खान ने कुर्सी संभालने से पहले ही ISI के सामने घुटने टेक दिए हैं। इमरान खान ISI का कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने भारत विरोध की बुनियाद पर ही वहां का चुनाव जीता और भारत विरोध की वजह से ही चुनाव में ISI का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में आतंकवाद को मजबूत करने के लिए ISI ने इमरान पर बड़ा दांव खेला है। अब इमरान की जीत के बाद पाकिस्तानी सेना और ISI नए सिरे से घाटी को दहलाने की योजना बना रहे हैं। कोशिश हो रही है कि एक साथ बड़ी तादाद में आतंकियों के घुसपैठ कराई जा सके। पाकिस्तान बस ज़बरदस्त बुखला गया है। दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इस फॉर्म ऑफ लड़ाई में भी मात दे दी। वो दर्शाना चाहता है कि वो हिंदुस्तान से नहीं मार खा रहा और घुसपैठियों को बहुत बड़े तादाद में वापस
जम्मू कश्मीर में दाखिल करने की पूरी कोशिश करेगा। मंगलवार को गुरेज सेक्टर में भारतीय जवानों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया था। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक मेजर समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए। जवानों का हौसला देख 4 घुसपैठिए भाग खड़े हुए और 2 मारे गए। पाकिस्तान की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की इमरान सरकार का रुख भी पुरानी सरकारों जैसा ही है। वो भारत के साथ बातचीत की बात तो करते हैं, लेकिन आतंकियों पर लगाम लगाने की उनकी कोई मंशा नहीं दिखती। ISI और आर्मी जो करते रहे हैं और वही चीज़ दोबारा शुरू हुई है। ये तमाम वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी बॉर्डर फेंसिंग नहीं लग सकती अनेकों वजहों की वजह से। गुरेज एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे घुसपैठ के बाद में टेरेन की वजह से, जंगलों की वजह से छुपने की जगह बहुत है। इसलिए ये एक प्रेफर्ड एरिया है जहाँ से घुसपैठ की कोशिश की जाती है। साफ है कि इमरान खान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए सिर्फ एक मुखौटा है। पर्दे के पीछे असली खेल तो ISI और आतंकी हाफिज सईद का है। कश्मीर को दहलाने के लिए हाफिज ने आतंकियों की नई खेप तैयार की है और अब पाकिस्तानी सेना उन शैतानों को सीमा पार के लॉन्च पैड तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के आम चुनाव में हाफिज के गुर्गों को करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन चुनाव हारकर भी हाफिज बाजी मार ले गया, क्योंकि जो वो चाहता था वो काम अब इमरान खान के जरिए पूरा करने की तैयारी है। हाफिज सईद ने कश्मीर को सुलगाने के लिए आतंकियों की नई खेप तैयार की है, जिसे सबसे खूंखार आतंकी ब्रिगेड कहा जा रहा है। मुल्ला, मिलिट्री और ISI इन तीनों का साथ मिला और इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन अब इस साथ के बदले इमरान ने आतंक के साथ हाथ मिला लिया है। इमरान ने आतंकी हाफिज सईद का वो हाथ खोल दिया है जो अब तक किसी न किसी वजह से बंधा हुआ था। आतंकियों के हौसले तो बड़े बुलंद होंगे, क्योंकि इमरान खान उन्हीं के ही चुने हुए नेता हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने हर प्रकार से कोशिश की कि उनको सिलेक्ट करके गद्दी पे बिठाया जाए। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का सरदार हाफिज सईद, मिलिट्री और ISI कभी नहीं चाहते थे कि नवाज की पार्टी जीतकर दोबारा सत्ता तक पहुंचे। इसलिए इमरान खान को चुनाव में आगे बढ़ाया गया। नवाज शरीफ के जेल जाने का इंतजाम किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव से पहले ही ISI और हाफिज सईद ने साजिश रची। इस साजिश के तहत ISI ने हाफिज सईद समेत आतंक के सभी बड़े चेहरों को एकजुट होकर घाटी में ऑपरेशन चलाने का फरमान दिया है। इसके बाद लश्कर, हिज्ब और जैश के आतंकियों को मिलाकर एक नया दस्ता तैयार किया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यही दस्ता सीमा पार के लॉन्च पैड पर तैनात किए जा रहे हैं। गुरेज में घुसपैठ की कोशिश एक ट्रायल भर था। जानकारों के मुताबिक अभी आतंकियों की छोटी टुकड़ी भेजकर पाकिस्तानी फौज था ले रही है कि भारतीय सुरक्षा बल घुसपैठ को किस हद तक रोक पाते हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर एक साथ घुसपैठ शुरू हो सकती है। उन पार्टियों का साथ लेना पड़ेगा मेजॉरिटी लेने के लिए जो कि ISI बैक्ड पार्टियां हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इमरान खान के ऊपर और सरकार के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है ISI का रहने वाला है और ISI अपने मंसूबों को और तेजी के साथ जो है वो अंजाम पहुंचाएगी। जिस तरह आतंकियों को गुरेज में मात मिली थी, वैसे ही उन्हें हर मोर्चे पर नेस्त नाबूद करने के लिए हमारे जवान तैनात हैं। लेकिन इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाफिज सईद ने इस बार घाटी को दहलाने की बड़ी तैयारी की है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंक की दुनिया बसाने के लिए एक हैरान करने वाली खूनी साजिश रची गई है। इसके लिए ISI ने 200 आतंकियों का एक दस्ता तैयार किया है। इन आतंकियों को हर मुश्किल हालात से बच निकलने और हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है। बैट का सीमा पर होना, LOC के आसपास होना एक दहशत पैदा कर देता है, एक डर पैदा कर देता है। 2-2 आदमियों की पोस्ट होती है, उनको बढ़ाकर इकट्ठा करके एक बड़ी तादाद कर दी जाती है ताकि वो बैट उनके ऊपर हमला ना कर सके। तो ऐसे में लाजमी है कि कुछ गैप्स जो हैं वो LOC पे बन जाते हैं और उन गैप का सहारा लेकर इन्फिल्ट्रेशन कराई जा सकती है।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 200 आतंकियों की इस टोली को आईईडी बनाने और उससे धमाके को अंजाम देने की खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई। माना जा रहा है कि इस तरह की ट्रेनिंग देकर घाटी में सीरियल ब्लास्ट कराने की भी साजिश हो सकती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सीमा पार आतंकियों का जो दस्ता घुसपैठ के इंतजार में है, उसे तैयार करने के लिए अलग अलग आतंकी संगठनों से सबसे खूंखार लड़ाकों को चुना गया है। हाफिज के लश्कर से 90 आतंकी चुने गए। मसूद अजहर के जैश-ए-मोहम्मद से भी 90 आतंकी लिए गए। बाकी 20 आतंकियों की कमी सैयद सलाहुद्दीन के हिज्ब से पूरी की गई। इन आतंकियों को वैसी ही ट्रेनिंग मिली है जैसे बैट के जवानों को मिलती है। बैट के हैवानों की तरह इन्हें भी कच्चा मांस खाना सिखाया गया है। पाकिस्तान की सेना न सिर्फ उनको ट्रेनिंग दे रही है, जो खबर मुझे मिली है इसमें काफ़ी पाकिस्तान के फौजी भी जो है वो दहशतगर्द बनकर इनके साथ यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश में हैं। इन सभी 200 आतंकियों को खतरनाक हथियारों से भी लैस किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान सेना की ओर से इन्हें थर्मल जैकेट भी मुहैया कराई गई है। इसके जरिए आतंकी रात के अंधेरे में आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक हमारी सेना अब सीमा पर ऐसे उपकरणों से लैस है जिससे थर्मल जैकेट पहनकर घुसपैठ कर रहे आतंकी को आसानी से ढेर किया जा सकता है। पाकिस्तान के नेताओं की राजनीति को भारत विरोध से ही ताकत मिलती है, इसलिए इस बार के चुनाव में इमरान खान से लेकर हाफिज सईद तक ने भारत के खिलाफ जहर उगलना जारी रखा, लेकिन नतीजों में कामयाबी सिर्फ इमरान को ही मिली। इसीलिए अब हाफिज के सामने पाकिस्तान में अपना वजूद कायम रखने की बड़ी चुनौती है। इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकाम करना है। हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे ही जहरीले भाषण देकर हाफिज सईद पाकिस्तान में चुनाव जीतने का सपना देख रहा था, लेकिन उसका एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसे में आईएसआई की आंखों का तारा बने रहने के लिए हाफिज सईद जल्द से जल्द भारत में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता है। दूसरी तरफ इमरान खान का सियासी वजूद भी भारत विरोध पर ही टिका है। चुनाव जीतने के बाद भी इमरान अपनी भारत विरोधी छवि को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना न सिर्फ उनको ट्रेनिंग दे रही है, जो खबर मुझे मिली है इसमें काफ़ी पाकिस्तान के फौजी भी जो है वो दहशतगर्द बनकर इनके साथ यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश में हैं। इमरान खान को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में वो जोड़ तोड़ की सरकार बनाने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आईएसआई की मदद से ही वो बहुमत हासिल कर पाएंगे और अपनी सरकार बनाए रखने के लिए आतंकी बैसाखी पर ही टिके रहेंगे।